प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को फिर से मैं एक बार हमारे चैनल में मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक इम्पोर्टेंट विषय के बारे में हम बात करेंगे जो हर एक मसीही को जानना जरूरत है। मैं क्यों कह रहा हूं कि हर एक मसीही को जानना जरूरत है, हर एक मसीही को समझना जरूरत है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अंतिम समय है। हालेलुया। हम अनुग्रह की अंतिम समय में हम पहुंचे हैं, और इस अंतिम समय में हम अगर नहीं जानेंगे तो हम इतने साल से जो हम मसीही हैं या जो हम यीशु को विश्वास करते हैं, सब व्यर्थ हो जाएगा और हम शैतान के रास्ते में चले जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को, परमेश्वर की पवित्र वचन को आप एंड तक जरूर देखना। परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखाएगा। परमेश्वर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके हर एक क्षेत्र में बहुत आशीषित करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की दिन में आप अगर देखोगे तो एक पास्टर्स दूसरे पास्टर्स के बारे में बातें कर रहे हैं, एक भविष्यवक्ता दूसरे भविष्यवक्ता के बारे में बातें कर रहे हैं। हालेलुया। और ऐसे चलते चलते कोई भी परमेश्वर की पवित्र वचन को सही तरीके से एक मसीही को नहीं सिखा पा रहे हैं। हालेलुया। बड़े बड़े जो पास्टर्स है, बड़े बड़े जो भविष्यवक्ता है, वो लोग भी आज की डेट में सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए एक मसीही को जानने की बहुत जरूरत है कि जो लोग पास्टर्स के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारा क्या होगा। एक मसीही व्यक्ति को जानने की बहुत जरूरत है। अगर नहीं जानेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो हम भरम जाएंगे इस संसार में। इस संसार में अगर हम भरम जाएंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम परमेश्वर की पवित्र वचन में चलते हैं, जहां लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीही हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। यीशु मसीह अपने चेलों लोगों से कहता है कि तुम सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नाम से कोई आएंगे और क्या करेंगे, तुम्हें भरमाएंगे। और अगर मेरे नाम से आकर अगर भरमाएंगे तो तुम अगर भरम जाओगे, तो जब मैं गुप्त आगमन में आऊंगा तो मेरे साथ तुम नहीं जा पाओगे। हालेलुया। और आज हम हर एक लक्षण को देखते हैं, आज हम हर एक जगहों पे देखते हैं यीशु मसीह आने का समय आ पहुंचा है। आज अगर हम अपने आप को अगर यीशु मसीह का वचनों में अगर नहीं सजाएंगे, यीशु मसीह के वचनों में अगर नहीं चलेंगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग आएंगे और हमें भरमाएंगे और हमें कि शैतान के पास हमें नरक में छोड़ेंगे। लेकिन कौन भरमेगा? जो वचन नहीं पढ़ता है, जो लोग सिर्फ पास्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, भविष्यवक्ता के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। आज की डेट में आप अगर देखोगे तो बहुत सारे लोग भरम चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर यीशु मसीह की रास्ता से भटक चुके हैं। उन्हें अब भी लगता है कि जो भविष्यवक्ता, वो लोग हमें रास्ता दिखाएंगे। पास्टर्स, भविष्यवक्ता करप्ट हो चुके हैं। आज हमें परमेश्वर के पवित्र वचन में अगर बने रहना है तो हमें बाइबल पढ़ते रहना है, और बाइबल की वर्ड की वचन के अनुसार हमें चलते रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। तब जाकर हम इस संसार में नहीं भरम पाएंगे। लेकिन मैं सच कहता हूं, जो अगर वचन नहीं पढ़ता है, जो अगर प्रार्थना नहीं करता है, वो भरम चुका है। हालेलुया। आज चिन्ह और चमत्कार के पीछे लोग भाग रहे हैं, परमेश्वर की सत्य वचन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार के ही पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह जब आया तो वो चिन्ह चमत्कार करने के लिए नहीं आया। जो पापी थे, जो परमेश्वर के राज्य से दूर थे, उनको उसने बुलाने के लिए आया। हालेलुया। इसलिए आज हम अपने आप को जांच के देखें, क्या मैं वचन के अनुसार चल रहा हूं या नहीं। आज अगर मैं वचन के अनुसार अगर मैं चल रहा हूं तो यस, मैं दृढ़ता से मेरा विश्वास है कि मुझे यीशु मसीह लेके जाएगा जब वो गुप्त आगमन में आएगा। लेकिन अगर सिर्फ पास्टर्स और भविष्यवक्ताओं के पीछे अगर भाग रहा हूं, वचन के पीछे अगर नहीं भाग रहा हूं,
तो वह गुप्त आगमन में आएगा और लेके नहीं जाएगा। आप इतने सालों से जो मसीही बन के बैठे हो या जो क्रिश्चियन बन के अगर बैठे हो, अंत मोमेंट में अगर यीशु मसीह का साथ अगर ना जाओ तो आपकी कोई फायदा नहीं है। आपकी घर में इससे भी कई अच्छे बाइबल रहेंगे, लेकिन उसकी अगर अध्ययन अगर नहीं करोगे तो आपकी मसीही होने का कोई फायदा नहीं है। आप अगर परमेश्वर की पास जाके प्रार्थना अगर नहीं करोगे तो आपकी मसीही होने का कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह गुप्त आगमन में आएगा तो जो परमेश्वर की इस वचन के अनुसार चलता है, यीशु मसीह की वचन के अनुसार जाता है, अपने जीवन को जीता है, वो ही गुप्त आगमन में जा सकता है। इसीलिए यीशु मसीह हमें साफ साफ कहा है कि तुम सावधान रहो कि कोई तुम्हें ना भरमा पाए। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं चाहता है कि तुम भरम जाओ और उसके राज्य से दूर हो जाओ, इसलिए उसने सावधान से कहा है हमके। और खास करके मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक भविष्यवक्ताओं के पीछे कभी नहीं भागना। हालेलुया। मैंने इससे पहले कहा था कि भविष्यवक्ता पास्टर्स लोग क्या हो गए हैं, करप्ट हो चुके हैं। पहले जैसा भविष्यवक्ता जो थे ऐसा नहीं है, आज की डेट में करप्ट हो चुके हैं। उनके लिए भी यीशु मसीह ने हमें सावधान किया है। हालेलुया। अब अगर देखोगे 7 अध्याय उसका 15 वचन को अगर देखोगे तो यीशु मसीह ने कहा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों की भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। एक पास्टर्स की बारे में, एक एवेंजलिस्ट की बारे में, उनके बारे में यीशु मसीह जोर दे के नहीं कहा है कि उनके पीछे नहीं जाना बोल के, लेकिन एक झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे जाने के लिए हमें यीशु मसीह ने साफ साफ मना किया है। क्या लिखा है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों की भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। और आज की डेट में लोग एक भविष्यवक्ताओं के पीछे भाग रहे हैं। सबको जानना है कि मेरे भविष्य में क्या होना है, या मेरे भविष्य में क्या होगा, मेरे भविष्य में मैं कौन सी जॉब करूंगा, मेरे भविष्य में कौन सी लड़की मुझे मिलेगी, मेरे भविष्य में, सब भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक चीज के बारे में आप जानो, आपकी जीवन बदल जाएगा, आपकी जीवन में सब कुछ सही होगा। एक चीज के बारे में जानो, भविष्य के बारे में अगर जानना है तो यीशु मसीह आने वाला है, मैं उसके साथ जा पाऊंगा या नहीं, मैं उसके राज्य में रह पाऊंगा या नहीं, इसके बारे में आप सही सही जान लो, आपकी जीवन बदल जाएगा। आप जो लेवल में हो वो लेवल चेंज हो जाएगा। लेकिन आज भविष्यवक्ताओं के पीछे चलने के लिए, भागने के लिए हमें यीशु मसीह साफ साफ मना किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि परमेश्वर की पवित्र वचन कह रहा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे नहीं चलना। यानी कि बहुत सारे लोग आएंगे जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे, भविष्यवक्ता भी आएंगे जो परमेश्वर की ओर से आएंगे। आप अगर किसी झूठे भविष्यवक्ताओं के अगर पीछे चल रहे हो तो वचन पढ़ो और उसको परखो, उसके बाद उससे नाता तोड़ दो, उससे भागो। अगर जो परमेश्वर की ओर से अगर आया है तो उससे कभी दूर मत जाना, क्योंकि हम देखते हैं कि एलिया भविष्यवक्ता यीशु मसीह की ओर से आया था, दाऊद यीशु मसीह की ओर से आया था, मूसा यीशु मसीह की ओर से आया था। जो परमेश्वर की ओर से आता है, जो यीशु मसीह की ओर से आता है, उसका पीछा कभी मत छोड़ना। जो भेड़ की भेष में भेड़िए आते हैं उनसे अलग रहना, नहीं तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आप अगर वचन सुनोगे और वचन के अनुसार आप अगर नहीं चलोगे तो मैं सच कहता हूं, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आप चाहे 100 साल का क्रिश्चियन हो, चाहे 200 साल का क्रिश्चियन हो, चाहे 500 साल का क्रिश्चियन हो, आप जितने साल का भी क्रिश्चियन हो, आपको कोई नहीं बचा पाएगा जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार अगर नहीं चलोगे। यीशु मसीह ने हमें प्रेम करता है, इसलिए अपने लहू को उसने बहाया और हमें पापों से आजाद किया। लेकिन आज हमारे पास वचन रहते हुए भी तो आपकी जीवन खतरे में है, आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो। इसलिए आज यीशु मसीह, मैं इस विषय को क्यों मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट विषय हर एक मसीही को जानने की जरूरत है। मैंने क्यों कहा? क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारे लोग भरम चुके हैं।
वचन को जानने की बावजूद भी भरम चुके हैं झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को, इस मैसेज को लोगों तक शेयर करो ताकि जो लोग भरम रहे हैं वो लोग बचाए जाए। यीशु मसीह नहीं चाहता है कि आप नरक में जाओ। यीशु मसीह चाहता है कि आपके लिए जो घर बनाने के लिए मैं जाता हूं बोल के गया है और आपके लिए जो घर बनाया जा रहा है आप उस घर में वास करो। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, झूठे भविष्यवक्ता और जो पशु है, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, वो दोनों पहले नरक जाएंगे और उनके साथ साथ आप भी नरक जाओगे अगर यीशु मसीह के वचनों से अगर भटकोगे तो। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के माध्यम से आपको बहुत आशीषित मिला होगा। आप अपने आप को करेक्शन किए रहोगे और मैं चाहता हूं कि इस मैसेज को अपने भाई बहन, आपकी फ्रेंड्स, आपके हर एक रिलेटिव को आप शेयर करो ताकि परमेश्वर की पवित्र वचन से ना भटके और वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके।